अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेटर अलायंस एकेडमी लेक्चर नंबर 4। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम किस तरह से दो दर्जी मसावातों या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने पहले सीखा था कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और दूसरी जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। आज हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता किस तरह से है और उसकी मदद से कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। डेरिवेशन का मतलब है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से बनता है। इसको उर्दू में हम पढ़ते हैं दो दर्जी फार्मूला का अखज़ करना। अखज़ करने का मतलब यही है कि बनता किस तरह से ये। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम मायारी शक्ल कहते हैं उर्दू में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो पढ़ी हुई है दो दर्जी मसावात की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है। तो हम इसके ऊपर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने वाले हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को तमाम टर्म्स के साथ डिवाइड कर देते थे। तो जब हम डिवाइड करेंगे ए के साथ तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू ज़ीरो। इसमें दूसरा स्टेप हमारा ये होता था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी उसको हम राइट साइड पर मूव कर देते थे। जब इसको राइट साइड पे मूव करेंगे, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव की हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड के ऊपर आप क्या ऑपरेशन करेंगे, इसका आप जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स यहाँ पर लगा देता हूँ जो रिप्रेजेंट कर रही है कि फॉर्मूला किस शक्ल में नज़र आएगा, यानी ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस तरह से ये ब्रैकेट्स आपने लगा लेनी है पहले, फिर उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर पहली टर्म हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर पहली टर्म जो है स्क्वेयर हम बाहर ले गए हैं तो अंदर हमारे पास एक्स आ जाएगा। और टू ए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वही ए होती है तो एक्स को ही आप इधर लिख देंगे। ये दूसरी टर्म का जो एक्स है वो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन टू चूँकि यहाँ पर ऊपर वाली टर्म में मौजूद नहीं है तो इसलिए x के कोफिशिएंट को आप 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, जो कि बन जाएगा हमारे पास b ओवर टू ए। तो ये b ओवर टू ए का स्क्वायर आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये वाली टर्म हमने खुद से ऐड की हुई है, इसलिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए राइट साइड पर भी इसको हम ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल वही मेथड हमने अप्लाई किया है जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। और अगर आपने इसको डिटेल में देखना है कि ये हमने किस तरह से स्टेप्स किए हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर x है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b ओवर टू ए। इन दोनों को हम लिखेंगे और दरमियान में 2 के साथ जो साइन है वो लगाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। इसको ये क्लोज कर दिया हमने, a प्लस बी के होल स्क्वायर की सूरत में लिख दिया हमने। इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। और ये वाली टर्म जो है स्क्वायर था तो स्क्वायर ओपन कर देंगे हम, बी स्क्वायर ओवर टू का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा 7। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शंस है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए है तो ए को 4 ए स्क्वायर बनाने के लिए एक तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4 ए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac। 4a को मैंने c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो हम इसको एक बार लिखेंगे डिनोमिनेटर को और ऊपर वाली टर्म्स को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तो बी स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव है और माइनस 4ac को मैं सेकंड प्लेस पे लिख रहा हूँ।
अब ये मजीद सोल्व नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो होल स्क्वायर है उसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आपने याद रखना है राइट साइड पर प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ये इसलिए हम लगाते हैं कि जब भी स्क्वायर कैंसिल होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि अंदर वाली जो रिजल्ट है अंदर वाला वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a। ऊपर वाली जो हमारे पास न्यूमिनेटर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये जब तक कंप्लीट एक रिजल्ट नहीं आ जाता यहाँ पर, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब तक ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाते और मल्टीप्लाई नहीं हो जाते आपस में, तब तक आप ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते। और नीचे 4a स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे और a का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और a हमारे पास खाली बच जाएगा। b ओवर 2a राइट साइड पर जो प्लस हो रहा है x के साथ, उसको हम राइट साइड पर मूव करेंगे और राइट साइड पर मूव करने से वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज साथ लिख देंगे हम। अब चूंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे हम, और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला जो है ये आप लोगों ने याद रखना है। ये मैंने बताया कि फॉर्मूला किस तरह से बना, इसका अलग से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, और हमने इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हम जस्ट बी, ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखने के लिए हम नेक्स्ट टाइप पर देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जरिए से तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो उनको हम गाहे बगाहे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो उनका सोल्यूशन किस तरह से निकलता है। अभी फिलहाल के लिए मैंने एक रैंडम क्वेश्चन खुद से लिखा है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब भी आपके पास ये कोई इक्वेशन आ जाएगी और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपके जहन में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट ए की वैल्यू होती है, तो ए यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, तो बी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -3। और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ x नहीं होता उसको हम c कहते हैं, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ये जब तीनों वैल्यूज आप निकाल लेंगे उसके बाद आपने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना है एक बार, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करने का एक आसान तरीका ये है कि आप तमाम जो यहाँ पर लिटरल्स यूज हुए हैं या अल्फ़ाबेट्स यूज हो रहे हैं उनकी जगह पर एक ब्लैंक ब्रैकेट लगा दें। इस तरह से बी की जगह पर भी एक खाली ब्रैकेट मैंने लगा दी है, बी स्क्वेयर है तो स्क्वेयर के नीचे मैंने खाली ब्रैकेट लगा दी, ए और सी की जगह पर भी खाली खाली ब्रैकेट्स आपने लगा दी। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आप जो इनकी वैल्यूज हैं वो लिखते जाएं। माइनस बाहर वैसे का वैसे ही है, बी की वैल्यू जो थी -3 थी, -3 आप अंदर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस इंटू -3 आ जाएगा। इस तरह आपकी ये गलती नहीं होगी कि ये वाला माइनस लिखना है या नहीं लिखना, बाहर वाला माइनस भी है तो यहाँ पर क्या किया जाए, ये वाली मिस्टेक नहीं होगी। प्लस माइनस बी स्क्वेयर है तो बी की वैल्यू यहाँ पर दोबारा -3 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास -4 है, 4 के बाद हमारे पास a की वैल्यू आती है यहाँ पर, तो a की वैल्यू यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास c आना है, c की वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे और नीचे हमारे पास 2a है तो a की जगह पर हम 7 लिख देंगे। इस तरह हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास नीचे प्लस का 3 आ जाएगा। प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट -3 का स्क्वेयर। स्क्वेयर के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि स्क्वेयर का मतलब होता है -3 को आपने -3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसका हमारे पास रिजल्ट आता है 9। 3 स्क्वेयर का 9 आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, 4 7 28।
और 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 28 ही आएगा हमारे पास। नीचे 2 7 14 आ जाएगा हमारे पास। और अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को जब आप सोल्व करेंगे, -28 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -19। अब चूंकि ये मजीद सोल्व नहीं होता तो आप यहीं पर इसको छोड़ देंगे और ये आपका आंसर होगा। तो ये एक आसान तरीका था जिसके ज़रिए से आप जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर में से ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे और एक क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करके एक्स की वैल्यूज़ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेंगे। पहले तमाम लेक्चर्स की जो लिंक हैं, वीडियोस के लिंक, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं, हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उनके प्रेजेंटेशन का लिंक भी मौजूद है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस प्रेजेंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं और जाकर उसको अपनी टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।